बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 27 से 88 वैकेंसी आपका आया था। उसमें जो फॉर्म भरे थे उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट की फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और उसके साथ उनका मन में टेंशन है कि उनका अप्रूवल होगा या नहीं होगा, और उसके साथ उनका जो फॉर्म गलती हुआ है तो उस कैंडिडेट भी टेंशन है कि उनका करेक्शन की कोई डेट आएगा या नहीं आएगा। तो उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में फॉर्म भरे हैं लेकिन उनका कुछ भी गलती नहीं है तब भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो वो कैंडिडेट भी बहुत सारे कमेंट दे रहे हैं कि मेरा तो फॉर्म गलती कुछ नहीं था तब भी मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ है, क्या यह रिजेक्ट रहने वाला है, क्या अप्रूवल हो जाएगा या कोई फिर से आपका नोटिफिकेशन जारी होगा कुछ करेक्शन के लिए। तो उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं। तो और उसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ, जिन कैंडिडेट के फॉर्म पर कोई गलती नहीं था तब भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन कैंडिडेट के फॉर्म पर कोई गलती हो गया है और उसके साथ उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो उन कैंडिडेट की मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था और उसके साथ जो कैंडिडेट की पेमेंट पेंडिंग पर चला गया था और पेमेंट भी कैंसिल भी हो चुका था, या पेंडिंग या कैंसिल जो भी दिखा रहा है वहाँ पर, और उसके साथ जो कैंडिडेट कैटेगरी पर मिस्टेक करे हैं और जो कैंडिडेट उनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया है वो रिजेक्ट ही रहने वाला है। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आपका जब भी करेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं तो उसके बारे में बताऊँगा। तो और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ पर गलती हो गया है या एग्जीबिशन सेंटर चेंज पर कोई गलती हो गया है या कोई वर्क एक्सपीरियंस की पर जो इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए था वो नहीं डाले हैं, तो उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ उनका जो गलती हुआ है तो ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से आप टेंशन मत लीजिए, आपका कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपडेट भी जरूर आएगा कि आपका अप्रूवल भी हो जाएगा। तो और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट की फिजिकल की जो स्टैंडर्ड पर कोई गलती हुआ है उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन उनका नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका फिजिकल जो डाटा आप भरे हैं तो वो सही होना चाहिए। आपका जो फिजिकल है वहाँ पर कोई गलती होगा तो चलेगा, किंतु लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट या नोटिफिकेशन पर जो इन्फॉर्मेशन मांगे हैं उससे ज़्यादा ही आप डालेंगे तो आपको ठीक होने वाला है, नहीं तो उससे कम डालेंगे तो आपको वो रिजेक्ट कर देने वाले हैं, ये 100% सही है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट की फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वो क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो कैंडिडेट की रिजेक्ट हो गया है फॉर्म तो वो अप्रूवल क्या होगा या नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट की फॉर्म में कोई गलती नहीं है तब भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ आप 10-15 दिन के वेट करिए, आपका वहाँ पर सबमिट दिखाएगा। आप उस बात की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ आपकी कोई भी फॉर्म में कोई गलती नहीं है, तो इसी वजह से। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट की फॉर्म में गलती है तब भी उनका रिजेक्ट हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कैंडिडेट की फॉर्म में कोई गलती है तो उनका रिजेक्ट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, बीएस से पहले देखेंगे तो कितना फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो देखिए ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होगा तो वो क्या करेंगे कि आपको एक नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपको रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं या आपका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है और किसी का नेम पर मिस्टेक हो गया है और उसके साथ कोई कैटेगरी भी गलत डाल दिए हैं, तो इसीलिए आपको एक करेक्शन के लिए आपको एक डेट निकालेंगे 10-15 दिन के लिए। तो वो बताएंगे कि ये 10-15 दिन के अंदर ही आपका जो भी गलती है आप वो सुधार सकते हैं, तो वो भी नोटिस जारी कर सकते हैं। इसका कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़्यादातर कैंडिडेट का मिस्टेक हो गया है या फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो इसी वजह से वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बता दिया हूँ कि जो कैंडिडेट की फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनका कोई मिस्टेक नहीं था, वो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उनका 10-15 दिन के अंदर ही उनका अप्रूवल नीचे दिखाएगा या सबमिट दिखाएगा, तो इसी बात की कोई टेंशन नहीं है। और जिसका भी मिस्टेक हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, बीएसएफ के ऊपर ही डिपेंडेड कि उनका वो जो भी गलती हुआ है वो सुधारने के लिए वो एक लास्ट चांस भी दे सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीएसएफ की इस तरह कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके रखें और उसके बेल आइकन को क्लिक करके रखें, जब भी ऑफिशियली तरफ से कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।